सवाल, क्योंकि शिवम नहीं है, तो मुझे दरअसल सबसे पहले तो ये बता दीजिए भाई, बिहार में तो बता दिया कितने घुसपैठिए निकले, अब बारी उत्तर प्रदेश में बताने की है कि उत्तर प्रदेश में, और ये सेल्फ डिक्लेरेशन है योगी आदित्यनाथ का कि भाई यहाँ घुसपैठिए हैं और बड़ी तादाद में है, अब चुन चुन कर बाहर फेंका जाएगा, अब तक हम सो रहे थे। देखिए गरिमा जी, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी घटना हुई जब दिल्ली का बम ब्लास्ट हुआ, तब उसके बाद ये देखा गया कि जब दिल्ली का बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद ये देखा गया कि उत्तर प्रदेश के नगर निगम के अंदर ही काफी लोग थे जो अपनी आइडेंटिटी को प्रूव नहीं कर पा रहे थे, जो पूरी तरीके से ये प्रतीत हुआ कि वो शायद घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, जिसको कि लोकल लखनऊ की मेयर ने भी इस मुद्दे को उठाया और उसके बाद ये गहन जांच होना शुरू हुई। यहाँ पे लखनऊ के अंदर कुछ ऐसी बस्तियां मिल रही हैं जहां पे संदिग्ध लोग पाए जा रहे हैं। तो देखिए, ये तो कोर्ट का आदेश था। जब असम के अंदर एनआरसी शुरू हुआ था तब ये कोर्ट का आदेश था कि आप डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, क्योंकि आप एक आम जेल के अंदर उनको नहीं रख सकते। तो मतलब यानी रोहित जी, जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा तब तक ना तो सरकार को, डबल इंजन की सरकार को, ना तो ये भनक लगेगी कि रोहिंग्या घुसे हुए हैं, बांग्लादेशी घुसे हुए हैं। मतलब भनक नहीं थी ना 8 साल तक सरकार को, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, अब चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा क्योंकि कोर्ट ने कह दिया। नहीं, देखिए, प्रोसेस तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि प्रोसेस पहली बार शुरू हुआ है, ऐसा कि आप रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हो। एसआईआर का प्रोसेस किसी भी घुसपैठी को रिकॉग्नाइज करने का नहीं। एसआईआर का प्रोसेस वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है। एसआईआर का प्रोसेस वोटर लिस्ट में जो मृत्यु हो चुके हैं उनके नाम को काटने का है, जिन लोगों के नाम डबल एंट्री है उनको कम करने का है। जैसा ये तो बिल्कुल अलग बात रोहित आप कह रहे हैं, आरोप लगाया था। एक सेकंड, बिहार के एसआईआर के दौरान तो लगभग बिल्कुल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात कही गई। तब तो ये हुंकार भरी गई, चुनाव आयोग को डिफेंड किया गया कि 326 है इस देश में अनुच्छेद, नागरिकता चेक करने का अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को। सुप्रीम कोर्ट कहता रहेगा नहीं है, नहीं है, नहीं है, चुनाव आयोग नहीं माना। अब ये तो बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं आप। कौन क्या बयान दे रहा है उससे मतलब नहीं होता गरिमा जी। जो संविधान के दायरे हैं वो हम आप अच्छी तरीके से समझते हैं। हम आप जिम्मेदार नागरिक हैं और एसआईआर का जो प्रोसेस है वो किसी भी तरीके से आपकी नागरिकता चेक करने का प्रोसेस नहीं है। एसआईआर का प्रोसेस तो फिर क्या ज्ञानेश कुमार, जिस समय ये हुंकार सुप्रीम कोर्ट में भर रहे थे कि अनुच्छेद 326 के तहत नॉन इंडियन इलेक्टोरल रोल का हिस्सा नहीं हो सकता, हमारे पास इख्तियार है, हम आधार कार्ड नहीं मानेंगे, हम नागरिकता चेक करेंगे, तो ज्ञानेश कुमार तब झूठ बोल रहे थे फिर? नहीं, देखिए, एक चीज हमको और आपको समझनी पड़ेगी कि जो इलेक्टोरल रोल है उसके अंदर तो इंडियन ही हो सकता है, और ये काम चुनाव आयोग का भी है कि उसके अंदर भारतीय ही हो, भारतीय के अलावा और कोई ना हो वहां पे। तो एक चीज हमको समझनी पड़ेगी कि जो प्रोसेस है, जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं नागरिकता चेक करने के, उनको आप अप्लाई कर सकते हैं, पर एसआईआर को लेके जो गलतफहमी फैलाई जा रही है, जनता के अंदर भ्रम फैलाया जा रहा है, खास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि आपके नाम को काट दिया जाएगा, तो ये नहीं है। कम से कम जनता तक बात सही पहुंचनी चाहिए। पहले इस पर क्लैरिटी दे दीजिए कि एंटायर बिहार चुनाव के प्रोसेस में ये झूठ फैलाया गया ना कि हम सिर्फ 11 दस्तावेज मानेंगे क्योंकि नागरिकता चेक करना हमारा अधिकार है। अब कह रहे हैं हम नागरिकता हम नहीं चेक कर सकते, वो तो होम मिनिस्ट्री का काम है। एसआईआर का प्रोसेस मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं गरिमा जी, एसआईआर का प्रोसेस, चाहे वो बिहार का चुनाव रहा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा प्रोसेस हो, या देश के अंदर 40% जनता के ऊपर आज एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है, उसके अंदर नागरिकता चेक करने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो आप चेक कैसे कर सकते हो नागरिकता? तो बिहार में फिर ये मैं रोहित वही तो सवाल पूछ रही हूं आपसे भाई, अगर नहीं है नागरिकता चेक करने का प्रावधान तो बिहार में 11 दस्तावेजों पर अड़ा रहा चुनाव आयोग कि हम आधार कार्ड इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। Why they didn't accept आधार कार्ड देयर? नहीं गरिमा जी, देश के अंदर विभिन्न कागज अवेलेबल हैं। जब आप पैदा होते हैं तब आपका नगर निगम से रजिस्ट्रेशन से लेके, जब आप गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तब के ड्राइविंग लाइसेंस से लेके, आपके पास स्कूल की मार्कशीट से लेके, हर चीज, बहुत सारे कागज आपके पास अवेलेबल होते हैं। फिर क्यों स्पेसिफिक दबाव आधार कार्ड के ऊपर डाला जाता है? आधार कार्ड तो 2009 में इंट्रोड्यूस हुई चीज है। ये मैं तो डाल नहीं रही, ये तो देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं भाई सारी अपना अकाउंट आधार कार्ड से लिंक कर लो। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को मान्य होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चुनाव आयोग ने ही
2016 या 17 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ही ये फैसला दिया था कि जब बैंकों को आधार कार्ड डिलीट करने की व्यवस्था के अंदर आना पड़ा था और आपका जितना भी डेटा आधार कार्ड का था बैंकों के पास, उसको डिलीट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया था। ये तो हमसे और आपसे कोई अलग नहीं है। मैं 25 में, आप 8 की बात बता रहे हैं, मैं 25 की बात बता रही हूँ। अच्छा, एक सेकंड।